देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। हाउ माइक्रोब्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री। हाउ माइक्रोब्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्री से मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ और माइक्रोब से मतलब समझाना चाहूँ तो ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं। कैसे? इंडस्ट्री का जिक्र यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि माइक्रोब्स जो हैं छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। बैक्टीरिया इसमें आते हैं। हम इससे पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब कैटेगरी में आते हैं। वो सभी इंडस्ट्रियल स्केल पर बेनिफिशियल कैसे हैं, ह्यूमंस के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, क्या हमें उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या हम उससे कुछ पैसे कमा पा रहे हैं, कि पैसे बना पा रहे हैं, क्या कुछ प्रोडक्ट बना पा रहे हैं जिसको हम सेल कर पा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बातें इसमें हैं। जैसे कि माइक्रोब्स बेनिफिशियल हैं किसमें? इन फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस में, फर्मेंटेड बेवरेजेस यानी फर्मेंट की हुई अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ऐसे समझो इसको। फर्मेंटेड बेवरेजेस कौन सी? लाइक बियर, वाइन, रम, विस्की, ब्रांडी, वोदका। हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एग्जांपल, लाइक ब्रांडी। सेकंड, इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक वो टर्म आ गई अब यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं अगेंस्ट लाइफ, मीन्स सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम पैथोजेंस की लाइफ को किल करेगा, ह्यूमंस की लाइफ को बचाएगा, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एक केमिकल है, एक ड्रग है। उसकी फॉर्मेशन में इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर हम माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। थर्ड वन इज इन फॉर्मेशन ऑफ chemicals and enzymes, केमिकल्स वही जैसे लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, वो सारे केमिकल्स जो एनसीईआरटी में हैं। अलग अलग सोर्स से हैं, वो सोर्स भी बताया हुआ है, अगले क्वेश्चन में करेंगे हम। एंजाइम्स लाइक लाइपेज एंड प्रोटीएज, जो बोटल्ड जूसेस में होते हैं, लाइपेजेस जो डिटर्जेंट्स में होते हैं, और प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेजेस जो बोटल्ड जूसेस, फ्रूट जूसेस में होते हैं, ताकि उनको क्लियर किया जा सके। फोर्थ वन इज इन फॉर्मेशन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी सेम एंटीबायोटिक्स की तरह ही हैं, लेकिन फर्क कितना है? ये किल नहीं करते हैं, हमें तो बचाते हैं लेकिन दूसरे को किल नहीं करते हैं।
एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से ही आते हैं, हमें बचाते हैं और दूसरे माइक्रोब्स को किल करते हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स माइक्रोब से ही आते हैं, हमें ही बचाते हैं और किसी को किल नहीं करते हैं। दोनों में ये फ़र्क है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक और आएगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स में है, आगे चल करके एक क्लॉट बस्टर हो गया, है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक है, दो और हैं। इस तरह से 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं एनसीईआरटी में। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल की बात हो रही है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे एंटीबायोटिक से, फर्मेंटेड बेवरेजेस से रिलेटेड, एंटीबायोटिक से रिलेटेड, केमिकल्स का, एंजाइम्स का, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का। ये 4-5 सेपरेट क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से, जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। लैंग्वेज बदल बदल करके पूछे जाते हैं। आप सब कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि क्या लिखना है, क्या कंटेंट लिखना है। मैं आपको एज इट इज़ लाइंस बता रहा हूँ जो आपको लिखनी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड यही डिमांड करता है कि बच्चे एनसीईआरटी की लाइंस आंसर में लिख के आएँ। समझने के लिए आप इधर उधर से रेफरेंस मटेरियल उठा सकते हो, लेकिन आंसर आपको एनसीईआरटी की लाइंस में ही देना होता है। इससे आपका सीबीएसई बोर्ड भी कवर होता है और नीट का भी प्रिपरेशन होता है साथ के साथ। तो कोशिश रखो एनसीईआरटी की लाइंस को ही ध्यान में रखने की। और मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे एनसीईआरटी की लाइंस को ही कवर करते हैं, जिससे आपको एनसीईआरटी की लाइंस पहचान में आए, नीट की तैयारी बने और सीबीएसई बोर्ड में भी आप 100 आउट ऑफ 100 कवर कर सको। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।